रण रपर, तो री के स्थान में अण प्रसज्यमान एव रपरो भवति। मैंने एक बात चलाई थी, री के स्थान में अण, ये जो बात है ये परिभाषा से प्राप्त करते हो या अनुवृत्ति से प्राप्त करते हो? इन दोनों बातों में क्या अंतर है? अनुवृत्ति से प्राप्त कर लो, परिभाषा से प्राप्त कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक नियम है कि विधौ परिभाषा उपतिष्ठते, नानुवादे। विधि में परिभाषा उपस्थित होती है, अनुवाद में नहीं। एक नियम है। ये कहाँ से ध्वनित हुआ है ये नियम? ये कहीं पाणिनि महाराज ने कोई ऐसी बात कह दी कि उससे ये बात भी निकल आई कि विधि में परिभाषा उपस्थित होते हैं, अनुवाद में नहीं। उदीचाम आता है, ये आ इसमें मिला हुआ है, इसलिए पढ़ने में हम लोग बोलते हैं उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया, उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया। यकार ककार पूर्व में है जिसके, ऐसा आकार के स्थान में जो अकार, ह्रस्वकार, उसको इकार होता है। उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया, ऊपर से आता है कि अनुवृत्ति आ रही है, कहाँ से? प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपा, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात्। क्या पदच्छेद करोगे? प्रत्यस्थात, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात्। अतः है, ये ऐसा होगा ना, पूर्वस्यात्, तो आका सवर्ण दीर्घ हो रहा है। प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपा, ये अतः है, अतः हैं। इत, आपी, असुप है, ऐसे पदच्छेद करना भी हमें आना चाहिए हैं। ये सूत्र है, यहाँ से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, तो सूत्र का अर्थ है उदीच आचार्यों के मत में। ये तो पहला कहता प्रत्यय में स्थित ककार, पूर्व से अतः, उससे पूर्व जो अकार, उसको होता है इकार। असुप आपी, सुप से परे आप न हो, असुपा पंचमी है ना, तो सुप से परे आप न हो। अशुभ का अर्थ हो जाएगा, ए का मतलब न, शुभ से परे आप न हो। ठीक है। प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो आकार, उसको होता है इकार। यदि आप न हो शुभ से पार, हैं? यदि आप न हो शुभ से पार, आप माने चाप डाप टाप स्त्री प्रत्यय हैं, शुभ से पार ना हो, शुभ से परे ना हो। फिर ये आया सूत्र उदीच आचार्यों के मन में, आकार के स्थान में जो ह्रस्वकार यकार ककार पूर्व वाला हो, कौन? आता है। यकार ककार पूर्व में है जिसके, प्रश्न उठेगा किसके? जिस आके। ये जो बहुब्रीहि समास है ये किसको संकेत कर रहा है? आतय को। यकार ककार पूर्व में है जिसके, या यकार ककार पूर्व में है जिससे, किससे? आ से। यकार ककार पूर्व में है जिस आ से, उस आ के स्थान में ह्रस्वकार हो तो उसको इकार हो जाता है, आपके परे रहते हैं। उदाहरण है इभ्य का, तो इभम अर्हति जैसे इभ है, और इभम अर्हति, इभ, और आगे बना दिया
य प्रत्यय और इससे अजाद्य, अजाद्य स्टॉप करेंगे तो अका सवर्ण है और यस्येति से इसका लोप हो जाएगा। हाँ, तो रूप बन गया इभ्या और क प्रत्यय किया। अज्ञाते कुत्सिते अल्पे ह्रस्वे अनुकंपायाम कुत्सिते, पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में 6 अर्थ है ना, वो इवार्थ, उसमें इवे प्रतिकृतो एक प्रकरण चलता है, इवे प्रतिकृतो अल्पे ह्रस्वे, तो ये क प्रत्यय हो गया है। केणा क के पर रहते अण को रस हो जाता है, क प्रत्यय के पर रहते अण को रस हो जाता है, तो इभ्य क। इससे फिर क्या किया, पुनः टाप प्रत्यय कर दिया, स्त्रीलिंग में कप प्रत्यय लाने के बाद फिर टाप हो गया। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यकार पूर्व में है जिसके ऐसा जो आ, उसके स्थान में जो ह्रस्वकार, उसको इकार नहीं होता उदीच आचार्यों के मत में। यहाँ पर प्रत्ययस्थात तो प्राप्त करा रहा था ना, प्रत्यय में स्थित जो ककार, प्रत्यय में स्थित है ना ये ककार, उससे पूर्व जो अकार, ये में जो अ है उससे पूर्व अकार है, उसको होता है इकार, इकार प्राप्त था। यदि आप न हो सुप से पार, ये जो टाप है ये सुप से परे नहीं है। हाँ? क प्रत्यय से सुप से परे आप नहीं है, हैं? सारी शर्त घट रही हैं। तो प्रत्ययस्थात सूत्र से ई पाता था। ये कहता उदीच आचार्यों के मत में अनुवृत्ति है ना निषेध की, न की अनुवृत्ति है ना, तो ये कहता है उदीच आचार्यों के मत में यकार ककार पूर्व में है जिसके ऐसे आके स्थान में ह्रस्व अकार, आके स्थान में ह्रस्व अकार, तो उसको इकार नहीं होता। ठीक है, उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता, दूसरों के मत में हो जाता है। तो यहाँ आतय स्थान है, मैं केंद्रित हूँ इस पर, आतय स्थान, षष्ठी स्थान योगा से यहाँ स्थाने आ जाता, तो आतय स्थाने सूत्र में स्थाने पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। षष्ठी स्थान योगा जहाँ विभक्ति हो ना षष्ठी, तो स्थाने संबंध वाली, स्थानकृत संबंध वाली हो जाती है ना, स्थान द्वारक संबंध वाली हो जाती है। जैसे आतः है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आतः और अतः के बीच में हमारे को, जैसे अतः, आतः और अतः इन दोनों को रिलेट करना है हमको। जैसे अस्तेर भू, अस्ते और भू को रिलेट करने के लिए स्थाने जुड़ जाता है ना, जैसे देवदत्त से यज्ञदत्ता, वहाँ दोनों को रिलेट करने के लिए पुत्र, वस्त्र, कंबल, जो भी कुछ हो ऐसी चीज़ जुड़ जाती है देवदत्त और यज्ञदत्त को। देवदत्त से यज्ञदत्ता, यहाँ पर तो पुत्र, पिता, भ्राता, ऐसे ऐसे कुछ संबंधवाचक शब्द हम ले लेते हैं। देवदत्त से यज्ञदत्ता जब हम कहते हैं तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए पुत्र, पिता, दामाद, स्यालह है, मित्र, कोई ना कोई हम संबंध जोड़ देते हैं। यहाँ पर व्याकरण में क्या करते हैं, अस्तेर भू, अस और भू को रिलेट करने के लिए, रिलेट माने संबंधित करने के लिए क्या करते हैं, स्थाने जोड़ते हैं। तो अस्तेर भू, अस के स्थान में भू, आतः स्थाने अतः, है ना, यहाँ आतः स्थाने अतः अपने आप आ जाता है ना, स्थाने आ जाता, फिर भी सूत्रकार ने आतः स्थाने कहा है। क्यों कहा ये सूत्रकार ने, आतः स्थाने अतः है ऐसा क्यों कहा, जबकि षष्ठी स्थानियों का नियम बना रखा है कि जहाँ भी नियत संबंध का वाचक कोई शब्द ना मिले तो वो स्थान निमित्तक संबंध वाली षष्ठी हो जाती है, स्थान द्वारक संबंध वाली षष्ठी हो जाती है। ऐसा नियम बना दिया, तो यहाँ स्थाने कहने की आवश्यकता है क्या कोई। आतः और अतः दोनों संबंधित नहीं हो पा रहे ना, यहाँ पर आ का ए क्या होता है, हमें संबंध निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए षष्ठी स्थाने योगा सूत्र आकर के आके स्थान में ऐसा अर्थ निकल जाता। फिर सूत्रकार ने स्थाने या क्यों कहा, यह प्रश्न उठता है बहुत बड़ा पाणिनि के ऊपर, कि पाणिनि ने ये ऐसा क्यों कह दिया, जबकि षष्ठी स्थाने योगा
नियम बना रखा है और सब जगह हम स्थानीय अर्थ ले लेते हैं। जैसे अस्ते भू, अस के स्थान में भू होता है, अर्थ ले लिया, सब जगह स्थानीय ले लेते हैं। जैसे हम यूँ कहते हैं मृजे रंगस्य इकः वृद्धि, तो इका वृद्धि, इन दोनों को जोड़ने के लिए स्थाने आ जाता है, इका स्थाने वृद्धिर्भवति। सार्वधातुक अर्धातुक इगंत संगस्य गुणः, इगंत संगस्य और गुण, इन दोनों को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए स्थाने जुड़ जाता है। इगंत संगस्य स्थाने गुणो भवति। दिवौत, दिवा स्थाने, दिवा औ, दिव का औ जुड़ नहीं रहा है, स्थाने जुड़ जाएगा। दिव के स्थान में औ होता है। कितने सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, फिर ये क्यों बोला? ये प्रश्न उठ रहा है पाणिनि के ऊपर कि यहां स्थाने क्यों बोल दिया, बताओ क्यों बोल दिया? यहां आकार के स्थान में आकार होता है, ऐसा ही यदि सूत्र होता, यदि सूत्र का कार्य यही होता है कि आकार के स्थान में आकार होता है, तब तो ये स्थाने अपने आप आकर के अर्थ बना देता। आकार के स्थान में आकार होता है, ऐसा यदि होता तब तो हम स्थाने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये कह रहे हैं कि आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार हुआ है किसी अन्य सूत्र से, केणा सूत्र से, केणा सूत्र से जो आ के स्थान में ह्रस्व आकार हुआ है, उसको केवल दोबारा यहाँ पर कथन मात्र कर रहे हैं। उस आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार है, उस आकार के स्थान में इकार नहीं होता है। यहाँ देखो, इसके बाद दोबारा स्थाने की आवश्यकता पड़ रही है, इसके बाद में स्थाने की आवश्यकता पड़ रही है। वो अर्थ षष्ठी स्थानीय योगा से मिल जाएगा। इस अतः में भी षष्ठी है, इस अतः में भी षष्ठी है। ये व्यधिकरण षष्ठी आता और अतः के बीच में, आ के स्थान में जो आकार, उसके स्थान में इकार नहीं होता, उसके स्थान में इकार नहीं होता। तो ये स्थाने पद रखते हुए आचार्य ने ये ध्वनित किया कि परिभाषा सूत्र जो होते हैं वो विधि में ही जाते हैं, अनुवाद में नहीं जाते। विधि का मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है, या ऐसा स्यात्, स्यात् ऐसा जब बोलें, भवति या स्यात् क्रिया जब बोलें तो वो विधि होती है। यहाँ पर देखिए, आ के स्थान में ह्रस्व करने वाला प्रकृत सूत्र नहीं है। उदीचा माते स्थानीय पूर्वाया सूत्र आ के स्थान में ह्रस्व नहीं कर रहा है। ये सूत्र तो आ के स्थान में हुए हुए आकार का केवल कथन मात्र कर रहा है कि जो किसी अन्य सूत्र से आ के स्थान में ह्रस्व आकार होता है, उसको केवल उठा करके हमारे सामने परिस्थिति मात्र रख रहा है कि आ के स्थान में जो ह्रस्व आकार हुआ है किसी दूसरे सूत्र से, उस आकार को इकार नहीं होता। मतलब ये प्रत्यस्तात् तो ई करता है, ह्रस्व इकार करता है। किसको करता है? उस सूत्रकार तो मैंने बतला दिया, ये जो ककार है इससे पूर्व आकार को ई पाता था, है ना। यहाँ पर अतः के आगे जो स्थानीय अर्थ की जरूरत है ना, वो हमको षष्ठी स्थानीय योगा से मिल जाता है। देखो यहाँ पर अतः स्थानीय कहना पड़ रहा है, ये फर्क क्यों है? यहाँ विधान कर रहे हैं सीधा इकार का, आकार के स्थान में इकार होता है। यहाँ दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। किसके द्वारा जोड़ रहे हैं? स्थाने के द्वारा। आकार के स्थान में इकार, अतः इत, इन दो को जोड़ रहे हैं स्थाने के द्वारा। आकार के स्थान में इकार होता है, ठीक है, आकार के स्थान में इकार होता है। यहाँ आकार के स्थान में आकार नहीं करने जा रहे इस सूत्र से। इस सूत्र से तो आकार के स्थान में इकार का निषेध करने जा रहे हैं। तो आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार केणा से हुआ है उसको पकड़ करके अगला एक काम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें स्थाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो षष्ठी स्थानीय योगा से आ जाता है। पर यहाँ आता स्थाने यो ह्रस्वकार, आ के स्थान में जो ह्रस्वकार, ये षष्ठी स्थानीय योगा से नहीं मिल पाएगा, इसलिए सूत्रकार ने स्थाने पढ़ा। इससे ये ध्वनित किया आचार्य ने कि जहाँ मैं किसी काम का विधान करूँगा वहाँ तो इस षष्ठी स्थानीय योगा से स्थाने पहुँच जाएगा, विधान नहीं करूँगा तो फिर ये नहीं मिलेगा। तो उरण रपरा में भी वैसे ये दो बन जाएंगे ना। उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता, अन्यों के मत में तो हो जाता है, तो हो जाता है तो ये बनेगा। जैसे चटक शब्द है जी, चटका था, इससे कै प्रत्यय किया
और चटक कै किया, इससे टाप किया। अब देखो आ के स्थान में अ हुआ है, किससे हुआ? केणा से। कै के पर रहते अण को ह्रस्व होता है, तो ये आ के स्थान में ह्रस्व करने वाला सूत्र है, कौन है? केणा है। अब यहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी स्थानीय अर्थ की। यहां पर ह्रस्व की भी अनुवृत्ति है, तो क्या अर्थ होता है? इन दोनों को हमें रिलेट करना है। अण का ह्रस्व क्या होता? कुछ नहीं, तो अनियत योग वाली षष्ठी स्थान योगा मंतव्य, अण के स्थान में ह्रस्व होता है, सप्तमी है के पर रहते ह्रस्व हो गया। अब आके उस सूत्र से जो आके स्थान में ह्रस्व हुआ है उसको दोबारा ये रिपीट कर रहा है कि जो उस सूत्र से केणा से आ को अ हुआ है उस अ को ई नहीं होता, ये कह रहा है, उस अ को ई नहीं होता उदीच आचार्यों के मत में, तो अन्यों के मत में हो जाता है। तो चटकी का और चटक का है उरण रपरा उहु अण रपर, तो ये क्या कह रहा है? री के स्थान में अण, ये री के स्थान में अण नहीं करता है। इस सूत्र का काम री के स्थान में अण करना नहीं है, इसका काम तो रपर करना है। रपर की विधि कर रहा है, अण की विधि नहीं कर रहा है। ये समझ में? ये अण की विधि नहीं कर रहा, रपर की विधि कर रहा है। री के स्थान में अण, री के स्थान में अण करने वाला कोई दूसरा सूत्र मिलेगा, उसको उठा करके केवल रिपीट कर रहा है कि री के स्थान में जो अण होता है, री के स्थान में अण जो किसी सूत्र से होता है तो उसको रपर होता है। री के स्थान में जो अण उसको रपर होता है। तो री के स्थान में अण थोड़ी कर रहा है ये। री के स्थान में अण करने वाला कौन कौन सा सूत्र है? सार धातु आर धातु को करेगा गुण, तो गुण में अ आ जाएगा। अचोणिति वृद्धि करेगी तो आ जाएगी। री के स्थान में अण करने वाला और सूत्र बताओ देवकी जी। रीति धातु होगा, उदोष्ठ पूर्वस्य से उ होगा, हैं? हाँ, ऋतउत आ रहा था ना, तो री के स्थान में उकार करेगा तो उ अण में आ जाएगा। अण में कितने वर्ण आते हैं? अष्टाध्यायी में जो भी अण प्रत्याहार हैं सारे के सारे अ ई उ 3 अक्षरों वाले हैं, एक सूत्र को छोड़कर। अनुदित सवर्णस्य में जो अण है वो पर वाले नकार से, पर वाले लण के नकार से बनता है। ये अ और ये लण का अण है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय केवल एक सूत्र है जो पर से नकार से बनता है, हैं? ये भी ज्ञापक से निकालते हैं। ये बात भी कोई पूछे कि वहां तो ऐसे ले लेते हैं, दूसरी जगह ऐसे नहीं लेते, हर बात का उत्तर है। यहां पर भी एक ज्ञापक प्रस्तुत किया हुआ है कि अनुदित सूत्र में अण करके अण के द्वारा लण केण तक ही ग्रहण क्यों होता है, हैं? यहां तक क्यों नहीं ले लिया जाता? उर्रित सूत्र है ना, वो ज्ञापक है इस बात में कि यहां लण का णकार ही क्यों लिया जाता है, अयुण का णकार क्यों नहीं लिया जाता। उर्रित सूत्र ज्ञापक है। तो मैं केवल आपको ये कह रहा हूं कि इसमें भी सहेतुक लिया जाता है, ऐसे ही नहीं कि मेरे वचन प्रामाण्य से कि भाई ऐसा मान लो कि अयुण रिलरिक एवं अयोज हैवरट लण, कि अनुदित सूत्र में लण के णकार तक अण प्रत्याहार लिया जाएगा, ऐसे इसमें हम कह रहे हैं इसलिए मान लो, ऐसा नहीं। पाणिनि ने ऐसा कहा है हमको, मतलब जैसे वहां आता स्थाने कहते हुए एक दूसरी बात भी कह दी ना, क्या? विधौ परिभाषा उत्तिष्ठते नानुवाद, एक दूसरी बात कह दी। तो उर्रित में जो री को तपर किया है ना, उर्रित सूत्र में ये री का रूप है ना ऊहु, री के स्थान में उर्रित, जो ये री का तपर किया है ना, इस तपर को करते हुए ये ज्ञापित किया आचार्य ने कि पर नकार से अण प्रत्याहार का ग्रहण होता है, पूर्व नकार से ग्रहण नहीं होता है। और एक बात
क्या आचार्य के पास वर्णों की कमी पड़ गई थी कि तो दोबारा लण प्रत्याहार के लिए ण लगाना पड़ा, इतना झंझट पड़ गया समझने में कि कहाँ तो अयुण के ण से ग्रहण होता है, कहाँ लण के ण से ग्रहण होता है। क्या वर्णों की अभाव हो गया था? साभिप्राय कथन किया है, ऐसी मजबूरी नहीं थी, वर्णों की कोई कमी नहीं थी, जानबूझ करके ये प्रयोग किया है, ये बताने के लिए कि आप लोगों को कहीं संशय संदेह हो तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, कहीं पर आपको संदेह उत्पन्न हो तो व्याख्यान के द्वारा विशेष बात का निश्चय कर लेना चाहिए। संदेह होते ही यार ऐसे मत कह देना कि ये गलत, संदेहाद लक्षणम, संदेह मात्र उत्पन्न होकर के लक्षण को अलक्षण सिद्ध मत कर देना है, व्याख्यान के द्वारा विशेष बात का निश्चय कर लेना। तो यहाँ पर ये दो बार, एक बार अण फिर अयुण फिर लण में ण पढ़ते हुए इस बात को पढ़ते एक दूसरी बात कह दी कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण। इस तरह के जो 4000 सूत्र में हजारों बातें ध्वनित की हैं, 4000 सूत्रों से हजारों बातें, एक एक बात से दूसरी बात को भी प्रकट किया गया है। एक बात कही दूसरी बात भी कह दी, जैसे उदीचा माता स्थाने पूर्वाया, आता स्थाने, स्थाने कहते हुए ये भी कह दिया विधौ परिभाषा उपतिष्ठते न अनुवादे। उर्रित में तय लगा करके ये कह दिया कि अयुण सूत्र से णकार नहीं लेना, लण के सूत्र तक णकार बनाना है। तो ऐसे एक बात से दूसरी बात को भी, जैसे वो बताया था ना मैंने आपको, निपात एका जनांग, एकाच, एक ग्रहण करते हुए एक बात और कह दी कि जहां वर्ण ग्रहण होता है वहां जाति का ग्रहण हो जाता है, वर्ण ग्रहणे जाति ग्रहणम। तो ऐसे जो है इनको ही परिभाषा कहते हैं, जो ये ज्ञापक निकलते हैं इनको एक प्रकार से ज्ञापक कह देते हैं। ज्ञापकों को परिभाषा के रूप में भी कहा जाता है। ज्ञापक जो होते हैं वो एक प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। फिर ये भी योग भागादिष्ट सिद्धि ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ये भी एक एक बात से दूसरी बात ध्वनित कर दी कि भाई ज्ञापक से जो बात सिद्ध होगी वो पूरी सब जगह नहीं लगती, केवल इष्ट विषय का ही संग्रह होगा। इस सूत्र के सारे उदाहरण हो गए। द्वई मातुरा शाण मातुरा, द्वई मातुरा कौन होता है? दो माताओं का अपत्य। जैसे एक व्यक्ति दो माताओं से पैदा, ऐसा नहीं है, अभिधा नहीं है, लक्षणा से दो माताओं का अपत्य, एक तो सीधा अपनी माता से पैदा हुआ, दूसरी एक जो मौसी। तो मौसी का मतलब मौसी कहते हैं ना, मासी जैसी हैं। तो द्वयो हो द्वयोर मात्रोर अपत्यम, समास किससे होगा मेरे को ये बतलाओ। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, संख्यावाची और दिशावाची का समास हो जाता है सुबंत के साथ। तो द्वि और मात्री का समास हो गया, सुबो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया, और फिर द्विमात्री अण प्रत्यय उकारादेश भी हो जाता है। तो इस उकार को, री को उकार हो गया, अब ये देखिए वो कह रहा है री के स्थान में अण रपर होता है, ये री है, इसके स्थान में अण हुआ और ये रपर हो गया, और इसको आदि एच को वृद्धि हो गई। तद्धिते स्वचामादे, तद्धित में इतनित प्रत्यय परे हो तो अचू में आदि एच को वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि राधे स्थानांतर तमा द्वै मातुरः। शाण मातुरा में न किससे हुआ? यरो नासिक नासिको वा,
षष्ठ शब्द होता है ना मूलतः, जलाम जसवंते डह, यरो नासिके अनुनासिको वा शाण मातुरा, यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है। समझना भी देखो पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग समझते हो, याद रहेगा उसको दोबारा दोबारा दोहराने से। साण मातुरा, कीर्ति गिरती मैंने उदाहरण दिया, रीति धातु से इत होता है, उदोष्ठ पूर्वज से भी हो सकता है, निपूरति वगैरह, निपूरता पिंडा, नी उपसर्ग, प्री धातु, प्री पालन पूर्ण योक्ता प्रत्यय, उदोष्ठ पूर्वज से। ओष्ठ वर्ण पूर्व में है, ओष्ठ वर्ण पूर्व में है जिसके जिसके किसके ऊपर से रीता रीता की अनुवृत्ति आ रही है। ओष्ठ वर्ण पूर्व में है जिसके री को ऊ हो गया, उरण रपरा, री के स्थान में अण, अण में अ ई ऊ आ जाता है ना, रपर हो गया। तय हली, हल्के पर रहते रेफ की उपधा इक को दीर्घ हो जाता है, हलीचे, हल्के पर रहते रो उपधाया दीर्घ का अनुवृत्ति आ रही है हलीचे में, रेफ और बकार की उपधा इक को दीर्घ हो जाता है। अचोर आभ्याम द्वे, अच से उत्तर रह और है, उससे उत्तर यर को द्विवचन डबल तय, ऐसे हो जाएगा ना, अचोर आभ्याम द्वे हो जाएगा। बहुवचन में जस आकर के जस का अस, निपूर्ता पिंडा, अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य कहता है षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होते हैं, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को, इसमें स्थान षष्ठी स्थान योगा ने तो इतना कह दिया था, जहां दो अनियत योग वाला, अनियत संबंध वाली जो षष्ठी हो, जैसे बहुत जगह ये सारे अनियत संबंध के हैं षष्ठी के। अस्तेर भू में ये षष्ठी है ना, ये वाली षष्ठी, ये अनियत संबंध वाली है। ये षष्ठी कैसी है, संबंध दूसरे के साथ होता है। अस्ते, इस षष्ठी का भू के साथ संबंध कैसा है, अनियत है, नियत नहीं है, तो ये षष्ठी अनियत संबंध वाली है, तो स्थान संबंध वाली हो जाएगी। ये जो षष्ठी है स्थान के साथ संबंध वाली हो गई। अस्ते स्थाने, स्थान के साथ संबंध हो गया ना, है? अनियत संबंध वाली थी, स्थान द्वारक संबंध वाली हो जाएगी, हैं? अब जो है मैं बता रहा था अलोन्त्यस, ये अला षष्ठी है, अंत्यस्य भी षष्ठी है, अंते भवम अंत्यम, अंत शब्द से भव अर्थ में क्या प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, दिगादिव्य यत, अंत में होने वाले को अंत कहते हैं। ये जो तय है ये हलंत, अंत तो पूरा है, अंत शब्द तो ऐसा होता है, फिर ये हलंत कैसे बना, ये सेतिच होगा, कई बार आ लिया ना ये सूत्र, तो इवर्णांत अवर्णांत भैसंजय गंग का लोप हो जाता है, ईकार या तद्धित पर रहते, तद्धित पर है, तो अंतिम अल के स्थान में अंत्यसला स्थाने आदेशा भवंती, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होते हैं, इस पूरा सूत्र का अर्थ ये होगा, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होते हैं वो अंतिम अल को होते हैं। एक संबंध षष्ठी होती है जिसमें काके की लगता है, एक स्थान षष्ठी होती है, एक निर्धारण षष्ठी होती है। ये तीन प्रकार की षष्ठियां समझ लो, संबंध षष्ठी, निर्धारण षष्ठी, संबंध षष्ठी, स्थान षष्ठी, निर्धारण षष्ठी, जिसमें में अर्थ होता है, जैसे वृद्धि यस्य अचाम आदेश तद वृद्धम, यस्य अचाम आदेश तद वृद्धम, जिस समुदाय के अचों में आदि अच वृद्धि हो तो वो वृद्ध होता है। अचाम जो ये है निर्धारण षष्ठी है, और ये स्थान षष्ठी जगह जगह अस्तेर भू आदि में दिखाई रहा हूँ, और काके की जहाँ लगेगा, जैसे अत उपधाया है, अतः उपधाया, और इसमें अंग से आ रहा है तो ये संबंध षष्ठी बनेगी। अंगस्य में संबंध षष्ठी सूत्र में अंग की उपधा, की आ गया ना, तो ये नियत योग है, जहाँ नियत योग है तो
काके की लग जाएगा। नियत योग, संबंध जहाँ बन रहा है, निश्चित हो पा रहा है, संबंध जहाँ निश्चित हो पा रहा है वहाँ काके की लग जाएगा। संबंध कई प्रकार के हैं, अवयव अवयवी, आधार आधे, कई प्रकार के हैं, तो ये अवयव अवयवी रहेगा। अंग तो अवयवी है और उपधा उसका, जैसे पच धातु है तो ये तो पूरा अंग है, इसका अवयव अ है। तो काके की तो कई प्रकार के हैं। काके की जो होता है ना, कहीं अवयव अवयवी, कहीं आधार आधे, कहीं व्याप्य व्यापक, कहीं गुण गुणी, कहीं क्रिया क्रियावान, हैं गोस्वामी स्वस्वामी, हाँ, तो कई प्रकार के होते हैं ये। तो अंग की उपधा का जो आकार है, उस आकार के स्थान में वृद्धि होती है। यहाँ अतः के अंदर स्थान षष्ठी आ गई है। और फिर कई बार षष्ठियों की तो चर्चा आती रहती है, जैसे कहीं कर्म में षष्ठी होती है, कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती है, कहीं करण की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती है, कहीं कर्तृ षष्ठी होती है, कहीं कर्मणि षष्ठी होती है। ये भी षष्ठियों के भेद हैं। कर्तृ षष्ठी, कर्मणि षष्ठी, कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से जो षष्ठी होगी, कर्तृ षष्ठी कर्मणि षष्ठी होगी। और अधिगर्भ देशाम कर्मणि जैसे ऐसे सूत्रों से षष्ठी शेषे के बाद और वहाँ तक कर्तृकर्मणो कृति तक जो षष्ठी प्रकरण है ना, वो शेषत्व विवक्षा में षष्ठी है। कर्म की शेषत्व विवक्षा षष्ठी, कर्ण की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी, अधिगर्भ देशाम कर्मणि ज्यों विदर्थस्य करणे, कहाँ से गए, ज्यों विदर्थस्य करणे, वही है ना, षष्ठी शेषे के बाद है ना। तो ज्यों विदर्थस्य करणे, आशीषी आशीष नाथा क्रिया प्रतियत ने तो अधिकरण जो द्रव्य गति अधिकरण की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी है। और रुजार्था नाम भावजना नाम अज्वरे हैं, तो ये सब कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी करती हैं। कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी है, याद कर लो। कर्म की शेषत्व, कर्म को शेष रूप से, कर्म को कर्म रूप से नहीं कह रहे, किस रूप से कह रहे हैं, संबंध रूप से कह रहे हैं। शेषत्व का मतलब संबंध रूप से कह रहे हैं। कर्म को संबंध के रूप में कह रहे हैं, कर्म को कर्म के रूप में नहीं कह रहे। करण को संबंध के रूप में कह रहे हैं, अधिकरण को संबंध के रूप में कह रहे हैं, अधिकरण को अधिकरण के रूप में नहीं कह रहे। ये है शेषत्व विवक्षा है। शेष का मतलब संबंध, षष्ठी शेषे में शेष का मतलब ही संबंध है, जहाँ कारक और प्रातिपदिक का अर्थ नहीं है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त शेष, कस्य शेष, षष्ठी शेषे इत्यत्र कस तावत् शेष है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त शेष है, कारक से व्यतिरिक्त और प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त। कर्मादि जो कारक होते हैं उससे जो अतिरिक्त है, कर्मादि कारकों से भिन्न है, और प्रातिपदिकार्थ से जो व्यतिरिक्त है। प्रातिपदिकार्थ से भी अलग है ये संबंध रूप अर्थ। जैसे मैं यूँ कहूँ वृक्षस्य शाखा, तो यहाँ पर वृक्ष प्रातिपदिक है और इसका अर्थ क्या है, वृक्षत्व। वृक्ष प्रातिपदिक का अर्थ वृक्षत्व है, जो कि तना शाखा टहनी इनका एक समुदाय हमें दिखाई देता है, हैं? एक जाति रूप अर्थ दिखाई देता है। वृक्ष का मतलब वृक्षत्व, और वृक्षत्व अकेला रहता नहीं है। कहाँ रहता है वृक्षत्व, कहाँ रहता है? वृक्षत्व तो जाति है, वृक्षत्व मानी जाति, और वो व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति मानी वो चीज जिसके अंदर वो जाति रहती है। तो ये तो हो गया प्रातिपदिक हैं। और संबंध जो होगा इससे भी अलग ही होगा। कारक अर्थ और प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त होता है। प्रातिपदिकार्थ भी होता है वहाँ, प्रातिपदिकार्थ हटाया नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ पर कुछ दूसरे घुमा करके बात कही है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता नहीं कहा ना, क्या कहा? षष्ठी शेषे सूत्र में जो शेष पद है इसको सीधा यूं नहीं कहा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता शेष है, कारकादिभ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त ऐसे कहा है। वहां पर शेष की व्याख्या कारकादिभ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, क्यों जी? देख, हाँ हाँ, मतलब कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सीधे नहीं कहा, यूं कहा कारकादि भी अन्य, कारक आदि से तो अन्य हो, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त हो, प्रातिपदिकार्थ
प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त अर्थ है। प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिकार्थ अन्य नहीं कहा, प्रातिपदिकार्थ भी है और उससे अतिरिक्त और है, और है। तो वृक्ष से शाखा में वृक्ष जो है प्रातिपदिक का अर्थ है और उससे अन्य का, के, की, ये अर्थ है। तो संबंध प्रातिपदिकार्थ अतिरिक्तार्थेन विशिष्टा व्यतिरिक्त, अतिरिक्तार्थ से जो विशिष्ट है उसको व्यतिरिक्त कहते हैं। वि माने विशिष्ट, विशिष्टः अतिरिक्तार्थेन इति व्यतिरिक्त, अतिरिक्त अर्थ से जो विशिष्ट है उसको व्यतिरिक्त कहते हैं। अतिरिक्तार्थेन विशिष्टः वी का अर्थ विशिष्ट मैं बोलता ही रहता हूं, दो अर्थ हैं, निषेध और विशेष, विलक्षण जैसे विशेष अर्थ है। तो विशिष्ट है इति विशिष्ट अतिरिक्तार्थेन इति व्यतिरिक्त है। विशिष्ट को पहले मिला करके बता सकते हो विग्रह में, मैंने विग्रह में बाद में रख दिया। अतिरिक्तार्थेन विशिष्ट इति व्यतिरिक्त, अतिरिक्तार्थेन इति व्यतिरिक्त है, मतलब प्रातिपदिकार्थ तो रहता है, ये संबंध रूप अर्थ और उसमें जुड़ जाता है। अतिरिक्तार्थेन विशिष्ट ऐसा कहा जा रहा है, हैं? स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के द्वारा, जहां स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से उच्यते या आदेशा स अंत्यस्य ला स्थाने भवति। जैसे दिव शब्द है, दिव प्रातिपदिक से हम सु ले आए हैं, दिवौत, दिव शब्द को होकर आदेश पूरे के स्थान में षष्ठी स्थाने होगा, दिवा स्थाने औ भवति, पूरे के स्थान में औ प्राप्त हुआ। इसने कहा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट को जो आदेश होते हैं अंतिमल को होते हैं, तो अंतिमल को कर दिया वह को, और को एणची, और सु को ससो रू, खर्वसान और विसर्जनीय देव बन गया। ऐसे पथिन शब्द है, जैसे पथिन आगे सु, स्वादुत्पत्ति करके सु आता है, उसका तरीका एक ही है, दो नहीं है। पथिन शब्द से सु आ गया, पथिमथि रिभुक्षा मात, पथिमथि रिभुक्षण शब्द को आकार आदेश कहां पर है, पूरे के स्थान में बैठने लगा। अलोअंत्यस ने कहा नहीं, ठीक है। इतोत सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान है इसका नाम। सर्वनाम स्थान परे हो तो इकार को पथिन शब्द के इकार को, पथिमथि रिभुक्षण शब्द के इकार को आकार हो जाता है, ठीक है। सर्वनाम स्थान परे हो तो थोन थ, थ को नथा आदेश हो जाता है। इन दोनों को अकासवर्ण दीर्घा, पंथा, सकार को विसर्ग है। देव पंथा, स उदाहरण और देता हूं एक, जैसे तद प्रातिपदिक है, इससे स्वादुत्पत्ति सु, त्यदादि नामा, त्यदादि नामा कहता है त्यदादियों का आकार आदेश होता है, कहाँ बैठेगा, अलो अंत्य से, यहां पर बैठ गया। अतोगुणे पर रूप, तदो सावनंतयो, सु के पर, तो उस सूत्र का पदच्छेद थोड़ा सा ध्यान रखने का बात है। तदो सह सौ अनंत्यो, है जी, त्यदादि नामा, हाँ उस सूत्र से त्यदादि नाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ है त्यदादियों का जो तकार दकार, त्यदादि शब्दों से संबंधित जो तकार दकार, त्यदादि संबंधी जो तकार दकार, ये कौन सी षष्ठी है, त्यदादि नाम तद है, संबंध षष्ठी। त्यदादि संबंधी जो तकार दकार उसको स होता है, सौ परता अनंत, ये तदों के साथ जुड़ा है, अनंत्यो। त्यदादि संबंधी जो अनंत तद है, अनंत्यो इसका विशेषण है। अनंत जो तकार दकार अंत में ना होने चाहिए, त्यदादि संबंधी जो तकार दकार है अंत में नहीं होने चाहिए। अनंत, अनंत तकार दकार को स होता है,
कहाँ पर? सु के पर रहते। तो इसको स हो गया और इसको स को स रू। इस तरह से अलो अंत्य ने क्या काम किया यहाँ पर? त्यदादि नामा से आ नहीं अ हुआ। हाँ, तो ये जो है त्यदादि नामा और पथिमथिर वृक्षामा दिवो, 3 उदाहरण दिए। एक तो द्यो शब्द होता है ओकारांत, एक दिव होता है। तो दिवउत कहाँ पर करता है? सु के पर रहते या सर्वनाम स्थान पर रहते? हाँ, सावण डुआ। हैं? ये ऊ कहाँ से आ गया? यहाँ भी, यहाँ पर भी अलो अंत्यस लगेगा। द्युभ्याम, दिवुत है ना, दिव पद को उकारादेश हो जाता है। एगा पदांतादति से पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्यों हो गया? क्या अंतर पड़ा? कि यहाँ द्यू था इसलिए उकारादेश हो गया, यहाँ दिव था इसलिए नहीं हुआ है। मैंने संधि नहीं पूछी, मैंने ये पूछा कि यहाँ उकारादेश क्यों नहीं हुआ और यहाँ क्यों हो गया? दिव आगे आ है तो यहाँ पर भय संज्ञा है इसकी, यची बम से भय संज्ञा, और भ्याम के पर रहते और भिस के पर रहते दिव की पद संज्ञा हो जाती है। तो दिव पद को उकारादेश होता है। तो जहाँ जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ उकारादेश हो जाएगा, जहाँ भय संज्ञा होगी नहीं होगा। देखो सुअवजस अमोट सस जो प्रत्यय होते हैं ना 21, इनमें जो हलादी प्रत्यय हैं वहाँ तो पद संज्ञा होती है, परे रहते हलादी प्रत्यय परे हों तो पद संज्ञा होती है, और आजादी प्रत्यय परे हों तो भय संज्ञा होती है। तो पद के कार्य हो जाएंगे जब पद संज्ञा होगी। दिव उत में पदस्य की अनुवृत्ति है, दिव पद को उकारादेश होता है, दिव पद को उकारादेश होता है। हाँ, सु में भी दिवउत को बात करनी तो उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगी यदि वहां भी दिवउत कर देना। सौ सूत्र स्पेशल कहा है ना, सु के पर रहते दिव को उकारादेश होता है। तो सु के पर रहे तो निश्चित रूप से औ ही होगा। यदि वहां भी ये कर दें, मतलब पद मान कर दिवुति लगा दें, तो फिर वो कहाँ लगेगा? पंचगोणी, पंच भी गोणी भी कृत। यहाँ पर बताओ समास किससे होगा? पंच का और गोणी का। पंच भी 5 गोणी दे करके, गोणी कहते हैं बोरी, गोणी भी कृता। तेन कृतम अर्थ में रजतार्थोत्तर पद समाहारे, तो समास हो गया इससे पंच और गौणी का, और इसका शुभ धातु प्रातिपदिक लुक हो गया। और पंचन गौणी, ये भिस का लुक हो जाएगा, यहाँ भी भिस है, ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ, भिस गौणी भिस, और प्रत्यय क्या आया? आराध गोपुत संख्या परिमाण तेन कृतम अर्थ में प्रत्यय हुआ है। ये तृतीया समर्थ से कृत अर्थ में प्रत्यय होता है। आराध गोपुत संख्या परिमाण ठक ठय होगा। यहाँ तो गौणी शब्द परिमाणवाचक यदि मान लेंगे ना, वहां पर ये कहा है गोपुच्छ को छोड़कर, परिमाणवाची को छोड़कर, संख्यावाची को छोड़कर, संख्या नहीं यहाँ परिमाण ले लिया ना, गौणी परिमाण। गौणी एक परिमाण वाला लिया, 100 शेर को 2.5 मण को गौणी कहते हैं, ठीक है। तो ठय हो जाएगा यहाँ, हैं? आचार्य महोदयः निषिद्धवान् यत् परिमाण नास्ति अत्र अपरिमाण। जिसको खरीदा जा रहा है उसका मतलब परिमाण नहीं है। नहीं, उसका परिमाण थोड़ी बात होगी। ये तो गौणी जो है इस परिमाणवाचक से प्रत्यय हो रहा है ना। तेन कृतम का अर्थ है
ये परिमाणवाचक हो या न हो, तृतीया समर्थ परिमाणवाचक होना चाहिए। ये परिमाणवाचक हो या न हो, ये तो कुछ भी हो, तृतीया समर्थ जो है परिमाणवाचक होना चाहिए। तो गोणी को अपरिमाणवाचक मानेंगे तब तो ठकाएगा, और गोणी परिमाणवाचक ये तो प्राचीन व्यवहार है, उसमें तो कोई बात नहीं। क्रीतम जो खरीदी जाए, जिससे खरीदा जाए, जो खरीदा जाए, तो जो खरीदा जाए वो परिमाणवाचक हो या ना हो, जिसके द्वारा खरीदें वो परिमाणवाचक होना चाहिए। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक परिमाणवाचक यदि है तब तो जो है परिमाणवाचक है, तब तो आएगा ठें। क्यों परिमाणवाचक है तो ठें क्यों आएगा? कि आ रहा दगोपुच संख्या परिमाण, ठक निषेध कर दिया ना, संख्या से परिमाण से गोपुच्छ से निषेध कर दिया ठक का, तो वहां वहीं पर एक विधान कर रखा प्रागवतेश ठें।